हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको दो वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर बताया कि ये जो आपकी ऑफिशियल ये नोटिस आई हुई है 3 पेज की, ये जो आपको नोटिस या ऑफिशियल जारी किए गए हैं दिशा निर्देश आपके प्रमोशन को लेकर, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पॉलिटेक्निक और एकेटीयू के परेशान हैं कि ये जो आपका नोटिस आई है इसमें स्नातक स्नातकोत्तर लिखा हुआ है, सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ये नोटिस किसके लिए है। और मैंने आपको दोनों वीडियो में क्लियर आपको बताया था कि दोनों ये जो आपकी जो नोटिस है ये यूजी और पीजी स्नातक और परास्नातक स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये समझ रहे हैं यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर लिखा है, द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर लिखा है, अर्थात वो सेमेस्टर को देखकर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये आपको बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सेमेस्टर पद्धति, और मैंने आपको 6 नंबर पर जो यहाँ पर रूल दिया है कि ये जो आपका नोटिस है किसके लिए, ये भी ऑलरेडी हमने बताया। लगातार आप सभी के कमेंट मैंने देखा, लगातार आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज, मैंने बहुत से स्टूडेंट को लगातार मैसेज दिया है। अगर आप भी वहाँ पर नहीं जुड़े हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप वहाँ पर जुड़िए, जिससे आपको कोई क्वेश्चन हो और प्लस वहाँ पर क्वेश्चन की क्विज चलाई जा रही है जिसको आप सॉल्व करेंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पर जिस पॉइंट की बात करने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं आपका, यहां पर आप देखिए कि लिखा हुआ है सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित स्नातक स्नातकोत्तर अर्थात यूजी पीजी के स्टूडेंट जो हैं उन स्टूडेंट की बात की जा रही है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा और यूनिवर्सिटी है यहां पर कुछ यहां पर कह सकते हैं कि जैसे आप बीए बीएससी या फिर आपके एलएलबी होते हैं, कहीं पर सेमेस्टर वाइज होता है, कहीं पर आपके ईयरली है। ठीक है, कुछ जैसे कि मान लीजिए एलएलबी है, कुछ स्टूडेंट का इलाहाबाद से जो कर रहे होंगे उनका एलएलबी क्या होता है, सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहां पर कुछ सेमेस्टर है, कुछ ईयरली है। तो यहां पर वही चीज है कि यहां पर स्नातक और स्नातकोत्तर इन सभी की यहां पर जो बात की जा रही है कि सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जो है उनका प्रमोशन इस प्रकार से होने वाला है, और किसका एग्जाम होगा ये भी ऑलरेडी आपको बताया गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको जब पहला वीडियो बताया था उसमें भी क्लियर किया था, दूसरे वीडियो में भी आपको हमने बार बार कहा था कि ये स्नातक और स्नातकोत्तर अर्थात यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए, न कि पॉलिटेक्निक न तो एकेटीयू के अंतर्गत जो बीटेक एमटेक कर रहे हैं उन स्टूडेंट का है। ओके, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो टेक्निकल कॉलेज हैं आपके, जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी का प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसको लेकर मैंने आपसे बताया भी था कि ऑनलाइन जो आपके पहले यहां पर ऑनलाइन एग्जाम को लेकर बात चल रही है, अब आपके क्वेश्चन इसको ये भी है लेकर, पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखिए, अब स्टूडेंट का लिखा है कि सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत और नीचे लिखा हुआ है वार्षिक पद्धति के अंतर्गत। तो मैंने वही कहा, जहां पर सेमेस्टर के अंतर्गत है उनको सेमेस्टर के आधार पर इस प्रकार से प्रमोट और परीक्षा कराई जाएगी, और जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में यहां पर जिसमें मतलब बीए बीएससी या आपके एमएससी जिस भी विभाग में यहां पर कह सकते हैं कि आपका मतलब कि ईयरली वाइज है, वहां पर इस प्रकार से प्रमोशन और नंबर मिलेंगे। ये पूरे यूपी गवर्नमेंट, ये पूरे यूपी यूनिवर्सिटी के लिए रूल निकला हुआ है। तो वो स्नातक के अंतर्गत या स्नातक के अंतर्गत यूजी पीजी के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इन दोनों के लिए यहां पर निकाला गया है, चाहे सेमेस्टर हो या ईयरली हो। तो सेमेस्टर को देखकर ये आप मत समझिए कि ये पॉलिटेक्निक अपना है। ठीक है, ये बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बार बार पहले वीडियो से कह रहा था। और यहां पर आपको इस पॉइंट पर बार बार, ये 6 पॉइंट पर आपको मैंने बार बार लिखा है, यहां पर आपको क्लियर दिखाया गया है कि निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला विज्ञान वाणिज्य विधि कृषि विषयों के स्नातक परास्नातक विषयों के संदर्भ में है। मतलब इस विभाग के अंतर्गत यहां पर जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कला के अंतर्गत करते हैं, विज्ञान वाणिज्य विधि कृषि एग्रीकल्चर जिसे आप कहते हैं, इनके अंतर्गत आप स्नातक और परास्नातक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ये रूल लागू होगा। और बिल्कुल ये लाइन आप देख सकते हैं, अभियंत्रण और प्रबंधन बोले तो इंजीनियरिंग जो आपका है, और यहां पर मैनेजमेंट के जो आपके स्नातक होंगे या परास्नातक, इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो आपका है वो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये निर्देश जारी किया जाएगा। और मैंने ये कहा था आपसे क्लियर कि जो एकेटीयू रूल लागू करेगा, मैक्सिमम 90% आपके ये चांसेस होते हैं कि उसी को बीटीयूपी भी फॉलो करता है। आप देखेंगे जब सेमेस्टर एग्जाम होता है तो सेमेस्टर एग्जाम कराता है, जब रिजल्ट आना होता है तो उसके कुछ दिन बाद वो भी रिजल्ट अपना जारी करता है। तो हर चीज़ें वो कॉपी करता है, बस उसको देखता है कि वो चीज़ क्या अपडेट कर रहा है। ओके, तो यही चीज़ है
यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट आपका ये है क्वेश्चन कि आप मतलब जैसा कहा जा रहा है कि अभी आपकी जो बैठक हो रही है कब तक अपडेट आएगा, ये चीज़ें होंगी, तो ये क्लियर अभी नहीं है दोस्तों, ये बातें भी चल रही है। मेन पॉइंट यहाँ पर है, मैक्सिमम स्टूडेंट में कमेंट में भी बताया था, इंस्टा पर आपने मैसेज आपने किया था और मैंने भी कुछ कॉलेज से बात किया तो वहाँ पर यही है कि सभी कॉलेज के मतलब कि जो भी स्टूडेंट हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और उनसे मांगा जा रहा है सर, उनसे अपडेट ये किया जा रहा है कि क्या आपके पास लैपटॉप या मोबाइल ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हम कराते हैं तो क्या चीज़ें हो पाएंगी, ये मतलब व्यवस्था हो पाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर भी सभी मतलब कॉलेज से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, सभी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। एक गूगल फॉर्म एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, उसने बताया भी था इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट में भी कि आप सभी का गूगल फॉर्म भराया जा रहा है, मतलब कुछ स्टूडेंट का कॉलेज के द्वारा वहां पर गूगल फॉर्म भर रहे हैं। उस गूगल फॉर्म में मतलब अपना नेम और भी डिटेल जो मांगते होंगे वो आपको फिलअप करना है, फिर वो कॉलेज देखते होंगे कि आपके पास क्या डेटाबेस है। ये तो पॉइंट थे। और यहां पर ये भी था कि फर्स्ट ईयर मतलब जिसे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जिनका सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ है, सिक्स सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा कि यहां पर सिक्स सेमेस्टर, तो फाइनल ईयर का तो कंफर्म है कि अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम कराए जाते हैं तो आपका फाइनल ईयर का तो सबसे पहले फाइनल, मैंने बात सुनिएगा, फाइनल ईयर का सबसे पहले एग्जाम कराया जाएगा, ये क्लियर आप समझ लीजिए। पहले अगर एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है तो ठीक है, अभी ये प्रमोशन की जो लिस्ट है, अगर ये प्रमोशन का बनता है तो यहां पर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को यहां पर क्लियर आपको पास कर दिया जाएगा। क्यों? अब यहां पर स्टूडेंट का वो भी कमेंट है कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो जो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है या फोर्थ सेमेस्टर, अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में किस प्रकार से प्रमोशन। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट तो आप सिंपल समझिए कि अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के थे उन्होंने एग्जाम दिया, अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, ओके, और पढ़ाई आप कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की, तो जो प्रमोशन होगा वो आपके सेकंड सेमेस्टर का प्रमोशन हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आ ही जाएगा, ये सेकंड सेमेस्टर का आपको एग्जाम नहीं देना होगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो आपका क्या है कि थर्ड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया, जून के लास्ट तक आपका भी रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उस रिजल्ट के आधार पर आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका नंबर होगा उसमें नंबर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया है, थर्ड सेमेस्टर के आधार पर आपको फोर्थ सेमेस्टर में नंबर देकर फिफ्थ सेमेस्टर में आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बात यहां पर यह समझना है कि अगर यह रूल लागू होता है तो जिस प्रकार से यहां पर प्रमोशन हुआ है तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर भी आसानी से प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन फाइनल ईयर का तो यहां पर कंफर्म है कि एग्जाम यहां पर मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम यहां पर होगा। मैक्सिमम क्या, यहां पर 100% चांस है कि आपका एग्जाम होने वाला है, और यहां पर चांसेस ज्यादा बन रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम कराने के, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन में ना तो ज्यादा गैदरिंग होगी और आसानी से एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन सबसे समस्या आ रही नेट इशू का या फिर यहां पर कैसे परीक्षाएं कराई जाएंगी। देखिए दोस्तों, जो चीजें होंगी बिल्कुल क्लियर आपको बताई जाएंगी। और अगर यहां पर यह चीज की अगर हम बात करें तो यहां पर इन सभी स्टूडेंट के लिए यह भी कहा गया है, इन स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि यहां पर केवल इनकी जो कह सकते हैं यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, इन सभी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो यहां पर है, इन सभी की यहां पर एग्जाम कराया जाएगा और उसी के आधार पर इनको प्रैक्टिकल नंबर दे दिया जाएगा और वाइवा जो है वो ऑनलाइन ले ली जाएगा। ये तो यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए यहां पर बताया गया, और इनका रिजल्ट भी यहां पर 31 अगस्त 2021 तक इनका परीक्षा फल बोले तो इनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। वीडियो यहां तक आपने देखा तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां पर 1000 लगभग स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी वहां पर जुड़िए, जल्द से जल्द 1000 का परिवार आप जल्द कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप फॉलो जरूर करिएगा, जिससे आप यहां पर और साथ में उस इंस्टाग्राम के चैनल से आप भी वहां पर क्या होगा, नॉलेज गेन करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद है, आप चीजें क्लियर समझ चुके होंगे कि ये जो नोटिस है यूजी पीजी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है, आपके लिए जो टेक्निकल के अंतर्गत है वो प्राविधिक शिक्षा विभाग आपको नोटिस जारी करेगा, उसमें चीजें क्लियर होंगी। तो अभी तक आप जो कर रहे हैं वो पढ़ाई आप अगर कर रहे थे तो धीरे धीरे आप पढ़ाई करते रहिए, जो चीजें होंगी बिल्कुल क्लियर आपको बताई जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं क्लियर आपको बताऊंगा कि किस स्टूडेंट के लिए यहां पर अपडेट आई है, अर्थात किस क्या मतलब किस फील्ड के लिए, आपके लिए या फिर एकेटीयू के लिए या फिर यूजीपीजी तो क्लियर हो चुका है। अब बात है आपकी पॉलिटेक्निक और एकेटीयू छात्रों के लिए, जिस पर बैठक लगातार चल रही है, तैयारी चल रही है, निर्देश दिए जा चुके हैं, जल्द से जल्द उस पर भी अपडेट आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।